कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघट्य से मिलाना है। कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन। कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रयोग से कॉपर सल्फेट के जलीय घोल विद्युत अपघट्य से कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। CH4 प्लस Cu प्लस प्लस एनोड है, कैथोड है, CH4 गोल हो गया। शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट का। NH4Cl। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है, जिसे कैथोड जस्ते का और एनोड कार्बन का होता है। NH4Cl NH प्लस और Cl माइनस। कैथोड पर Zn2NH4Cl ZnCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2। कैथोड पर 2MnO2 प्लस H2 MnO2O3 प्लस H2O 2Mn2O3 प्लस O2 MnO2। प्रत्येक लीड अम्ल सेल में निकास प्लग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। पानी या इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, चार्जिंग के दौरान गैसों से बचाने के लिए, ये सभी होंगे। प्रत्येक लीड अम्ल सेल में निकास प्लग दिया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच, पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, चार्जिंग के दौरान गैसों को बाहर निकालने के लिए, सेल का दाब नियंत्रण करने के लिए। यह कठोर PVC स्तर का चूड़ीदार ढक्कन होता है। एक लेड एसिड बैटरी पूर्णतः आवेशित होती है, तो आवेशित प्लेट का रंग कैसा होगा? गहरा भूरा होगा। एक सेल को पूर्ण रूप से आवेशित होती है जो धनात्मक प्लेट था। एनोड सीसा पर ऑक्साइड PbO2 का रंग गहरा भूरा चॉकलेटी होता है। यह ऋणात्मक या कैथोड हल्के स्लेटी रंग की होती है। PbO2 धनात्मक 2H2SO4 ऋणात्मक, Pb प्लस प्लस ऋणात्मक प्लेट, PbSO4 धनात्मक प्लेट, 2H2O हो गया, PbSO4 हो गया। आवेश के दौरान सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्य बनता है सशक्त। आवेशन के समय विद्युत अम्ल सेल का सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्य सख्त बढ़ जाता है, या निरावेश के समय सेल का विद्युत अपघट्य घट या पतला हो जाता है। प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? रोल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके, सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके। प्राथमिक सेल में ध्रुवण को सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके हटाया जाता है। सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, वरना प्लेट सल्फेटीकृत होगा। सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा समय तक रखने पर उसकी प्लेट सल्फेटीकृत हो जाती है, जिससे पुनः चार्जिंग करते समय उत्पन्न होती है। चार्जिंग अवस्था में EMF 2.1 वोल्ट प्रति सेल तथा डिस्चार्जिंग अवस्था में 1.8 वोल्ट प्रति सेल होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का विकास उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या क्या है? सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरियां। सीसा अम्ल बैटरियों के चार्जिंग के दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो कि हानिकारक होती हैं। सीसा एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहा सेल का क्या लाभ है? इसमें कम रख रखाव की जरूरत होती है। सीसा अम्ल सेल की तुलना में निकिल लौह सेल को कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। सीसा अम्ल की दक्षता 90 से 95%, निकिल सेल की दक्षता 72 से 80% होती है। सीसा अम्ल सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य निकिल लोहा सेल का अधिकतम मूल्य होता है। सीसा अम्ल सेल का EMF चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट तथा लौह निकिल सेल का EMF 1.2 वोल्ट होता है। हम एक सेल की क्षमता को कैसे कर रहे हैं? ID/TD। सेल की क्षमता को एम्पियर घंटा से व्यक्त किया जाता है, जिसकी इकाई एम्पियर घंटा होती है। हाइड्रोमीटर का उपयोग सेल के अपेक्षिक घनत्व के परीक्षण हेतु किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग सेल के अपेक्षिक घनत्व के परीक्षण
हेतु किया जाता है। निम्न में कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है? NiFe। सीसा सीसा अम्ल सेल की तुलना में निकिल लोह सेल की रख रखाव की आवश्यकता होती है। सीसा अम्ल की दशा नगण्य होती है, तो हो चुका है। सीसा अम्ल का ईएमएफ चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट तथा निकिल लोह सेल के 1.2 वोल्ट होता है। सीसा अम्ल सेल का मूल्य कम। निम्नलिखित द्रव में से किस द्रव में विद्युत चालन होती है? खारा पानी। खारा पानी में विद्युत चालन होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। अशुद्ध जल या शुद्ध पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण चालन संभव नहीं होता है, अर्थात यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। एक ड्राई सेल में बेलनाकार जस्ते का बर्तन होता है जो एक कैथोड के रूप में कार्य करता है। एक ड्राई सेल में बेलनाकार जस्ते का बर्तन होता है जो एक कैथोड के रूप में कार्य करता है। शुष्क सेल की कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन अमोनिया क्लोराइड जिंक क्लोराइड के चूर्ण को 10:10:10:2:1 के अनुपात में मिलाकर भरा जाता है। सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टता परास 0.5 वोल्ट होता है। सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टेज 0.5 वोल्ट होता है तथा उसकी दक्षता 10 से 12% होती है। बैटरी के सेल के समांतर संयोजन का कारण क्या है? इंक्रीजिंग द करंट। बड़ी सेल के समांतर जोड़ने के लिए बैटरी की धारा क्षमता बढ़ जाती है, जबकि बैटरी के सेल्स में को सीरीज में जोड़ने से बैटरी की वोल्टेज क्षमता बढ़ जाती है। लेड एसिड सेल रिचार्जेबल होता है क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल होती है। इस प्रकार PbO2 + 2H2 प्लस PbSO4 धनात्मक प्लेट है, 2H2 PbSO4 ऋणात्मक प्लेट पर दाएं बाएं का नाम बोलता है।